हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे तुलसी की केयर। और अगर आपके घर में तुलसी इसी तरीके से खिलखिला रही है, ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो माना जाता है कि श्री कृष्ण जी खुद आपके घर में विराजमान है। तो तुलसी जी, जैसा कि आपको पता ही है, हर धार्मिक काम में, पूजा पाठ, सब जगह तुलसी के पत्ते यूज किए जाते हैं। आप श्राद्धों में यूज कर लो, पूजा में यूज कर लो, और कान्हा जी के भोग में तुलसी का जो है वो सेवन किया जाता है। तो हर एक बहुत इसकी वैल्यू है, चाहे आप धार्मिक वे में ले लो या आप इसको मेडिसिनल वैल्यू कह लो, बहुत अच्छे यूज है। तो आज के इस वीडियो में हम तुलसी जी की एक सीक्रेट केयर जानेंगे, जो कि अगर आपने नहीं की तो आपकी तुलसी बार बार खराब होगी, और अगर आपने ये जो टिप्स हैं वो फॉलो कर ली तो आपकी तुलसी भी मेरी तुलसी की तरह इसी तरह खिलखिलाएगी, इसी तरह ग्रोथ करेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा। सबसे पहले दोस्तों, कहा जाता है कि तुलसी को किस तरीके की सनलाइट चाहिए, यानी कि धूप कितनी ज्यादा चाहिए। तुलसी को कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर आप गर्मियों में इसको पूरे दिन की तेज धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं। हाँ, मगर आप इसको जैसे ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे या ऐसी जगह जहां इसको 4 से 5 घंटे की छनती हुई धूप मिले या डायरेक्ट धूप भी मिले, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ये है इसकी गर्मियों के। अगर आप सर्दियों की बात करें तो इसको आप पूरे दिन की धूप भी दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों की जो धूप होती है वो हल्की होती है, बट धूप तुलसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसे ऐसी जगह रखें जहां बहुत अच्छे से ब्राइट लाइट आए, हल्की हल्की मॉर्निंग की धूप आए, तो आपकी तुलसी बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। तो बात कर ली हमने इसकी सनलाइट की। सेकंड, हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो हमें पानी कैसे देना है। दोस्तों, तुलसी को पानी जो है बहुत ज्यादा नहीं देना होता, या आप इसको अंडर वाटरिंग भी नहीं कर सकते हो, यानी कि कम पानी भी नहीं दे सकते हो। तुलसी में पानी डेली दीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी पानी मत दीजिए, बट अगर गर्मियों का टाइम है तो डेली दीजिए। सर्दियों में आपको इसकी मिट्टी जो है ना वो चेक करनी है। अगर इसकी मिट्टी मॉइस्ट है, अभी आप देख रहे हैं 80% मिट्टी जो है ड्राई हो चुकी है, 20% जो है वो हल्का सा मॉइस्ट है, तो ऐसे में आप अपनी तुलसी को पानी दे सकते हैं। और अगर आपकी तुलसी की सौगी मिट्टी है, यानी कि पूरी की पूरी मिट्टी गीली है, तो आप अपनी तुलसी को पानी मत दीजिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपकी तुलसी में फंगस लग जाती है, वो खराब हो जाती है। तो तुलसी को ओवर वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि जैसा कि देखा जाता है कि सबके घर में हर एक घर का मेंबर तुलसी को लोटे भर भर के पानी देता है। ऐसे में तुलसी का खराब होना जायज है। तुलसी ऐसे में खराब हो जाती है, क्योंकि अगर आपको धार्मिक दृष्टि से भी अगर कुछ करना है तुलसी के लिए, यानी कि पानी भी देना है, जल भी चढ़ाना है, तो आप जो है लोटे का साइज छोटा कर लीजिए। अगर लोटे का साइज छोटा होगा तो आपकी धारणा भी सही रहेगी और तुलसी को पानी जो है वो ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि अपना जो है आप अपनी धार्मिक चीजें भी करते रहिए, और तुलसी खराब ना हो उसके लिए आप उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। तो तुलसी को मिट्टी चेक करके ही पानी दीजिए। बरसातों में इसमें जितना बारिश का पानी पड़ता है ये उतनी ज्यादा खिलखिलाती है। आपने देखा होगा इसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मंजरी ग्रो करती है, बहुत अच्छे पत्तों का साइज हो जाता है। तो बारिश का पानी इसके लिए बहुत अच्छा है। बट आपका जो ये ड्रेनेज होल है ना, इसके नीचे आप चेक कीजिए, ये जो ड्रेनेज होल है, यहाँ पे होल होते हैं, तो कभी भी गमले में ना एक होल मत कीजिए, क्योंकि बरसातों में क्या होता है, कभी कभार मिट्टी से वो जो है ब्लॉक हो जाता है होल, तो आपका पानी जो है वो ड्रेन आउट नहीं होता है। तो गमले में कम से कम अगर 12 इंची का गमला है तो 6 से 7 होल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप देख रहे हैं मेरा 14 से 15 इंची का गमला है, तो मैंने भी इसमें 8 से 9 होल करे हुए हैं, ताकि जो है एयर सर्कुलेशन बना रहे, मिट्टी को हवा मिलती रहे, और आपकी तुलसी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। और अगर आप ज्यादा पानी भी देंगे ना तो वो जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा आपके छेदों से। तो कभी भी गमले में एक छेद ना करके कम से कम उसमें 5 से 6 छेद करिए, यानी कि होल करिए, ताकि आपका पानी जो है वहां से ड्रेन आउट हो जाए और आपकी तुलसी जो है या अदर भी कोई प्लांट है वो खराब ना हो। तो तुलसी का पानी देना, उसकी मिट्टी का अच्छा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा अपनी मिट्टी जो है उसमें सैंड की मात्रा जरूर डालती हूँ। आप ले लीजिए मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, सैंड, और आपका नीम खली। नीम खली इसको फंगस से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है आपके कीड़े मकोड़े एफिड्स के प्रॉब्लम से। तो तुलसी को ये मिट्टी पसंद है, इस टाइप का पानी पसंद है, इस टाइप की सनलाइट पसंद है। अगर आपने ये सब चीजें केयर कर ली ना तो तुलसी
कभी भी खराब नहीं होगी। तुलसी हमेशा आपकी ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही खिलखिलाएगी। सर्दियों में इसकी केयर की बात कहूँ तो सर्दियों में तुलसी को ना थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए। जब ऐसे पारा बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, 4-5 में हो जाता है, तब आप तुलसी की ज्यादा केयर कीजिए। उसे डायरेक्ट जो है ओस में ना रखें, शेड के नीचे रख दें या ग्रीन नेट के नीचे रख दें या इसके ऊपर एक रेड कलर का कपड़ा बांध दें, तो आपकी तुलसी कभी भी खराब नहीं होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों में तुलसी खराब हो जाती है, उसका मेन वजह यही है ओस का, इसकी बूंदों का पड़ना इसके पत्तों पर। उससे क्या होता है, पत्ते भी काले हो जाते हैं, दूसरा तुलसी जो है धीरे धीरे करके सूखने लग जाती है। तो तुलसी को ऐसी जगह रख दीजिए, या तो बालकनी के नीचे ताकि इसमें ओस की बूंदे ना पड़े, दूसरा ग्रीन नेट के नीचे, या आप इसमें रेड कलर का कपड़ा लगा दें, जैसे कि तुलसी में लगाते ही है चुन्नी वगैरह, तो आप इसको बांध के अपने ऐसे एरिया में रख दीजिए जहां इसको ओस ना पड़े। तो अगर आप सर्दियों में भी ऐसी केयर करेंगे तो तुलसी कभी भी खराब नहीं होगी। तो ये बात कर ली हमने इसकी विंटर्स की केयर की भी। तुलसी को धूप पसंद है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसकी स्पिरिचुअल धारणा की बात करते हैं। मैं कहूँ तुलसी को कहा जाता है कि तुलसी को आप अगर अपवित्र है, यानी कि जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे आप तुलसी को हाथ ना लगाए। हाँ, ये धारणा सही है, क्योंकि ये एक पवित्र चीज है, पवित्र पौधा है और इसकी पूजा की जाती है, पूजा में यूज किया जाता है। तो पीरियड्स के टाइम पे आप इसको यूज ना करें, इसको हाथ ना लगाएं, ये मैं मानती हूँ। ओनली मैं 3 दिन का जो है वो थोड़ा सा गैप बना के रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको पानी देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक कोई भी इसकी केयर नहीं कर पाता। तो 3 दिन का जो है नहा धो के फिर मैं इसमें पानी वगैरह डालने लग जाती हूँ। सेकेंड, अगर कहा जाता है कि तुलसी ना डायरेक्ट जो है चबानी नहीं चाहिए, इसको सीधे निगल लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तुलसी जो है ना, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट खाएंगे तो आपके गले में फंस जाएगी। तो हमेशा कोई भी चीज है वो चबा के खाते हैं, तो ये धारणा तो बिल्कुल गलत है। हाँ, वो पीरियड्स वाली जो मैंने आपको बात बताई कि हाँ उस टाइम पे इसको आप माना जा सकता है। हाँ, अगर आप कहीं से किसी, जैसे होता है शमशान वगैरह से आ रखे हैं, या कोई ऐसा काम जो मतलब अपवित्र है उस जगह से आ रखे हैं किसी के यहाँ, तो नहा धो के आप अपनी तुलसी को छू सकते हैं। वैसे ना छुएं और नहा धो के आप इनको छू सकते हैं। तो ये थी कुछ इसकी ऐसी धारणा जो कि आप पूरी कीजिए। और हाँ, एक चीज और, कहते हैं कि संडे के दिन, एकादशी के दिन तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए, इससे कि तुलसी खराब हो जाती है या पाप लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं 365 दिन अपनी तुलसी को पानी देती हूँ। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया पीरियड्स के टाइम पे नहीं देती हूँ, ओनली 3 दिन। उसमें मैं घर में किसी से भी बोल देती हूँ, और या अगर गीली है मिट्टी तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चल जाए 3 दिन जैसे भी। बट हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानती हूँ। मैं संडे को अपनी तुलसी की कटिंग भी कर देती हूँ, मैं अपनी संडे को तुलसी की पानी भी दे देती हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप संडे को भी तुलसी को पानी और जो है कटिंग वगैरह कर सकते हैं। कटिंग में है तो ज्यादा आप तुलसी की कटिंग वगैरह बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, इसको जो मंजरी है ना, ये पसंद नहीं है, तो ये मंजरी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप तुलसी में ये मंजरी देखते हैं तो प्लीज इसे निकाल दीजिए, क्योंकि इससे ना तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है। तुलसी बहुत अच्छी रहेगी, हरी भरी रहेगी, अगर आप इसकी मंजरियों को चाहे आप सीजर से कट कर दीजिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि मैम नहीं, सीजर से कट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को लेके ऐसी धारणा रखेंगे ना, तो कभी आप गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी के ये ना सिर दर्द करती है कहते हैं, तो ये मंजरी आप हवन में डाल सकते हैं, इनको फेंकिए मत। दूसरा, आप इनको कंपोस्ट में डाल सकते हैं। इसको जला के ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, सुखा के थोड़ा सा जला के इसमें कपूर वगैरह ऐड करके बहुत अच्छी खुशबू आती है, अपने घर को पूरा बहुत सुगंधित कर सकते हैं आप। तो तुलसी में ये मंजरी मत रहने दीजिए, क्योंकि तुलसी ग्रोथ नहीं करती है अगर ये मंजरी होती है। और आप देख रहे हैं मेरी तुलसी कितनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है। मैं तुलसी को हमेशा जो है, हर मेरे तो 5वें-6ठे दिन आ जाती है। अभी जो है ये 1 वीक का हैगा, तो 1 हफ्ते में तुलसी की ये मंजरी आ जाती है। इसे आप सीड्स के तौर पे भी रख सकते हैं, मगर ये बिल्कुल ब्राउन होनी चाहिए तभी ग्रो पाएगी। सेकंड, आप इसको हवन में डाल सकते हैं, कंपोस्ट में डाल सकते हैं। शाम को जैसे कितने लोग होते हैं जो जला के यूज करते हैं, अपने घर में धुआं करते हैं, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो तुलसी में मंजरी का काम बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी तुलसी को हमेशा खराब करेगी। तो तुलसी की ज्यादा प्रूनिंग ना करके आप अगर इतना इतना भी कर देंगे ना, आपकी तुलसी वैसे ही घनी हो जाएगी। ये तुलसी का सीक्रेट होता है। हाँ, आपकी तुलसी बहुत ज्यादा लंबी है, एकदम से लेगी हो रही है, तो उसका भी एक टाइम है, जैसे कि फरवरी मार्च में आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, यानी कि इतना छोड़ के बाकी सब प्रून कर दीजिए। क्योंकि मुझे तुलसी लेंथी बहुत पसंद नहीं है। तुलसी का ऐसे विड्थ में, यानी कि गोलाई में बड़ा होना ज्यादा अच्छा है।
ज्यादा सुंदर दिखती है। अब आप देख रहे हैं मेरे इस गमले में ये तुलसी लगी है और इतनी सुंदर लग रही है, देखने में भी अच्छा लगता है और हेल्दी भी है, इसीलिए क्योंकि मैंने इसकी इस तरीके से इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ तुलसी की, ताकि मेरी तुलसी हरी भरी रहे। मुझे तो दोस्तों कह सकते हो आप बीमारी है, मैं जैसे ही मंजरी देखती हूँ ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं ऐसी जहां मर्जी जैसे ही मैं पानी भी दे रही होंगी ना मैं इसमें से निकालने लग जाती हूँ। तो तुलसी में मंजरी होना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुलसी के लिए ये खतरनाक है, यानी कि खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तुलसी को ना अननेसेसरी आप हिलाइए भी मत। जैसे कितने लोग होते हैं ना इसकी जड़ों को यहाँ से ऐसे करके हिलाते हैं या इसकी जगह चेंज करते हैं, वो इसके लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपकी तुलसी में पीले पत्ते होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं और तुलसी के ना पत्ते इस टाइप से डाउन हो जाते हैं। तो तुलसी को बहुत ज्यादा हिलाइए मत। मेरी एक जगह है, मैं वही तुलसी रखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ, सर्दी गर्मी वहीं पड़ी रहती है, बरसातों में भी इवन वहीं पड़ी रहती है। तो तुलसी की जड़ें हिल जाती है, अगर आप ऐसे ऐसे करके ज्यादा हिलाएंगे तो उसकी जड़ों में जो है हिल जाएगी, तो उसमें क्या होगा, खराब हो जाएगी। में एक होती है एफिड्स की प्रॉब्लम। तो दोस्तों वो क्यों होती है, अगर हम हर 20 दिन में तुलसी में नीम ऑयल डाल दें, तो ये आप देख रहे हैं ये नीम ऑयल है, इसकी मैं लगभग 5 से 7 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में, और इसका 5 ml मैं जब लगभग डिश वॉश या शैम्पू का यूज करती हूँ, उन दोनों को मिक्स करके अच्छे से अपनी तुलसी को नहला देती हूँ हर 20 दिन में। 20 से 25 दिन में आप इसको रिपीट कीजिए, आपकी तुलसी में कीड़े लगे हैं नहीं लगे हैं तो भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये बरसातें होती हैं तो ऐसे में फंगस लगने की प्रॉब्लम हो जाती है, कहते हैं ना हमारी तुलसी एकदम से सडनली हमारी तुलसी खराब क्यों हो गई, वो यही वजह होती है, आपकी तुलसी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तभी कहते हो कि जब मिट्टी बनाते हैं तो उसमें नीम खली डालिए और हर 25 डेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक खास खबर देना चाहती हूँ आपको, मैं अब आपको सभी लोगों को, जैसे कि मैं गार्डनिंग टिप्स देती हूँ, DIY पर आप में सेल करती हूँ, अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए उस सभी प्रकार के फर्टिलाइजर्स जो कि आप अपनी गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। और एक चीज और, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हमारे यहाँ मिट्टी नहीं मिलती है तो हम कैसे अपने पौधे लगाएं, तो वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। बना बनाया पॉटिंग मिक्स जिसमें कि सब कुछ नीम खली, DAP वगैरह, आपका रॉक फॉस्फेट वगैरह सब कुछ मिलता है, मिट्टी खाद वगैरह, कोकोपीट, परलाइट, सब कुछ मिक्स है वो। तो वैसी मिट्टी जो पॉटिंग मिक्स पूरा प्रिपेयर होगा वैसी मिट्टी, और दूसरी एक नॉर्मल सॉइल जो सिंपल सॉइल है, आप उसके साथ अलग से फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं, उनको अपने तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे विजिट कीजिए, जल्द ही मैं इसको वेबसाइट पे भी अपडेट कर रही हूँ, तो आप वेबसाइट से भी इसको खरीद सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ना बहुत ज्यादा परेशान थे तो मैंने उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो दिए हुए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों नीम ऑयल का जो है, नीम ऑयल जो है वो हमेशा यूज कीजिए, क्योंकि ये आपके सभी प्लांट्स में यूजफुल होता है, इससे आपके प्लांट्स खराब नहीं होते हैं। तो ये थी कुछ तुलसी को लेके बहुत अच्छी सी केयर। मेरे व्यूवर्स ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए कि तुलसी को लेके वीडियो लेके आइए, तो मैं आज ये स्पेशल वीडियो उन्हीं की डिमांड पे है, तो ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकूं और अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है, एक कमेंट भी किया कीजिए ताकि हमें लगे कि हाँ हमारी वीडियो कितनी यूजफुल है। अच्छा एक चीज, आप अपनी तुलसी की कैसे केयर करते हैं जो इतनी हेल्दी रहती है, आप मेरे व्यूवर्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि किसी किसी जगह में कैसी केयर की जाती है। सब एक जैसी केयर नहीं करते हैं, सबका केयर करने का अलग अलग तरीका है, बट हाँ मेरे व्यूवर्स वो जरूर पढ़ेंगे अगर आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों तुलसी की ना हर 10 दिन में आप गुड़ाई कीजिए और इसके ऊपर जो ये अननेसेसरी ये पत्ते होते हैं इनको आप हटा दीजिए, इससे आपके पौधे में फंगस लगती है। और इस तरीके से मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना, नहीं तो जड़ें जो हैं वो भी हिल जाती हैं। और आपने अपने पौधे को इस तरीके से जो है गुड़ाई करनी है, जिससे कि आपके पौधे को एयर सर्कुलेशन बना रहेगा, आपका पौधा हेल्दी रहेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा। और जो काई मिट्टी होती है ना ग्रीन कलर की, वो तो इसमें बिल्कुल भी मत जमने दीजिए, उससे क्या होता है आपका पौधा जो है वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप तुलसी को अपनी हरा भरा, स्वस्थ एंड हेल्दी रख सकते हैं।